नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, हमने संधि के बारे में पढ़ लिया था। कौन कौन सा? स्वर संधि हो गया है, व्यंजन संधि पूरा हो गया है। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में और ये हमारा आखिरी संधि होगा। हो सकता है अगर लंबा वीडियो हो जाए तो ये 2 पार्ट में बनेगा, नहीं तो एक ही पार्ट में बनेगा, क्योंकि आज संधि खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम आपको संधि विच्छेद भी बताएंगे, क्योंकि अभी तक जो चल रही है वो संधि चल रही है। और संधि विच्छेद क्या होगा? जैसे हमने 2 चीजों को जोड़ के बताया, पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म, ये सब हो गया ऐसे। लेकिन जब हम संधि विच्छेद में पढ़ेंगे तो जैसे मान लीजिए मनोबल दे दिया, अब उसका विच्छेद करना। अभी तक हम जोड़ के बता रहे थे कि उसका संधि कैसे होगा, ठीक? उनको जोड़ के बता रहे थे कैसे संधि होगा। अब हम उनको तोड़ के बताएंगे उनका विच्छेद कैसे होगा, ठीक? आखिरी में बताया जाएगा, क्योंकि पहले संधि खत्म कर लेंगे विसर्ग, उसके बाद हम बात करेंगे संधि विच्छेद के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में तक पूरी जानकारी के लिए। तो आज देखते हैं विसर्ग संधि के बारे में। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। विसर्ग होता कैसे है? देखिए यहाँ पे बताया था ना आपको, 2 यहाँ पे बिंदी होती है। अब हम विसर्ग संधि में कई सारे नियम हैं, बारी बारी करके पढ़ेंगे। पहला नियम कौन सा है? पहला नियम हमारा जो है, पहला नियम है विसर्ग का ओ हो जाना। अब विसर्ग का ओ हो जाना मतलब क्या हुआ? विसर्ग कब हमारा ओ में परिवर्तित हो जाए, कब विसर्ग के निशान को हम ओ लिख देते हैं, ठीक? तो विसर्ग हमारा ओ में कब परिवर्तित होगा, इसके बारे में हम आइए जानते हैं। अब इसकी परिभाषा भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। अभी आप देखिएगा यहाँ पे क्या है, जब विसर्ग के पहले आ और उसके बाद में आ, ठीक? क्या हुआ? विसर्ग के पहले आ या और उसके बाद भी आ, मतलब पहले भी आ और उसके बाद भी आ, या फिर तीसरा या चौथा। विसर्ग के पहले क्या हुआ? विसर्ग के पहले आ और उसके बाद आ, फिर तीसरा, चौथा और 5वां। तीसरा, चौथा और 5वां का मतलब तो आप समझ ही आएंगे। जब मैंने व्यंजन में आपको बताया था क्या, तीसरा, चौथा और 5वां, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां, यानी उसको आप क्या बोलते? सघोष या घोष वर्ण भी बोल सकते हैं। तीसरा, चौथा और 5वां, या फिर अंतस्थ। अंतस्थ कौन सा हो गया आपका? या, रा, ला, वा, अंतस्थ हो गया। या फिर आपका ऊष्म संघर्षी व्यंजन से जो हमारा सा को छोड़ के जो बचता है हा। तीनों सा को छोड़ के क्या बचता है? हा। इतना, ठीक? अब क्या? विसर्ग के पहले आ और बाद में आ, तीसरा, चौथा, 5वां अंतस्थ या फिर हा आया हो तो विसर्ग हमारा क्या होता है? ओ में बदल जाता है, ठीक? मतलब इतना सब कुछ है। और यहाँ जब विसर्ग मिलता है यहाँ पे तो किसमें बदल जाता है हमारा? विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। और बाकी इसके पहले का ज्यों का त्यों उतार देते हैं, इसके बाद का ज्यों का त्यों उतार देते हैं, ठीक? अब देखिए इसका उदाहरण एक ले लेते हैं। उदाहरण क्या होगा? उदाहरण में हो गया तपह प्लस बल। अब क्या हो गया इसमें? तपह प्लस बल में आपका यहाँ पे देखिए विसर्ग आया है और इसके पहले आ आया है। अब इसमें देखिए आ कैसे आएगा? आ ऐसे आएगा, क्योंकि व्यंजन संधि में हम लोगों ने वर्ण को यहाँ पे देखिए आधा कर करके लिखा था, ठीक? यहाँ पे आधा नहीं होगा, यहाँ पे पूरा आएगा। जैसे
तप पूरा, पा यहाँ पे पूरा आएगा। जब इसका विच्छेद करेंगे तो प प्लस आ आएगा। ठीक, यहाँ पे ऐसे आ जुड़ेगा, आ यहाँ पे आधा पा हुआ प्लस आ हुआ। जैसे स्वर में करते थे हम लोग, पूरा लिखते थे, इसमें से आ अलग करेंगे और प्लस यहाँ आ हो गया और प्लस बा हो गया। ठीक, अब जैसे स्वर आ गया, यहाँ पे विसर्ग आ गया और बा आ गया। बा क्या होगा आपके यहाँ पे, बा यहाँ पे आपका तीसरा वर्ण हो जाएगा। कैसे, पा फा बा, पा वर्ग का है तीसरा। अब ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, तीनों मिलके बना देंगे ओ। और जब ओ बना दिए तब क्या हो गया, आह जो है ओ में बदल जाएगा, बाकी सब ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। हमने क्या कहा था, ये जो है आपका ओ में बदल जाएगा। और जब ओ आएगा पा पे, तो पा पे ओ का मंत्र चढ़ जाएगा। कैसे हो जाएगा, तपो बल। ठीक, यहाँ देखिए पा से ओ मिला, पो हो गया, यहाँ पे स्वर लग गया ओ वाला और प्लस बल हो गया, तपो प्लस बल, तपोबल हो गया। ठीक, आपका ये कौन सा हो गया, विसर्ग का ओ हो जाना। लेकिन एक इसमें अपवाद है। अपवाद कौन सा है, देखिए, अपवाद में ये है आपका रा हो जाना, विसर्ग का रा हो जाना। ठीक, विसर्ग का रा कब हो जाता है, पुनः और अंतः के साथ। पुनः और अंतः के साथ जो आपका विसर्ग रा हो जाता है। कौन सा हो गया आपका, पुनः और अंतः। इसके साथ विसर्ग क्या होता है, इसके साथ विसर्ग जो है रा में बदल जाता है। इसमें ओ में बदला था, लेकिन ये अपवाद है, यही होगा, लेकिन पुनः और अतः के साथ रा में बदल जाएगा। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं कैसे। पुनः और प्लस जन्म। और इसमें क्या हुआ आपका, ये जो आह है ये किस में बदलेगा, रा में बदल जाएगा। और आप जानते हैं जब रा आधा होता है, ठीक, तो ऊपर चला जाता है। ठीक, रेफ वाला रा बन जाता है, मतलब ऊपर चुरकी वाला रा बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पुनर्जन्म। ठीक, आपको ये क्लियर हो गया, पुनर्जन्म हो गया। अब हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया कम, विसर्ग का आ हो जाना और प्लस इसका अपवाद जो है पुनः और अंतः के साथ आपका ये हो गया। और बाकी हम इसका और थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं। कौन से, जैसे अंतः का उदाहरण एक देख लेते हैं। अंतः प्लस धान, तो इसका क्या हो जाएगा, अब आह की बिंदी हटेगी तो वहां पे रा ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा ये हटेगा तो आधा रा जाएगा, यहाँ ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंतर्धान। अब यहाँ देखिए रा जो है हमेशा स्वर पे होगा, क्योंकि स्वर जो है उसी के ऊपर रा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए जा में खड़ी पाई के ऊपर रा गया। अब यहाँ पे जो स्वर कौन सा है, बड़ा आ वाला है, तो यहाँ पे रा जो है बड़े आ वाले खड़ी पाई पे ही होगा। इसका ध्यान आप जरूर रखिएगा। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। और आगे हम बताएंगे इसके दूसरे नियम के बारे में। और ये फार्मूला जो है याद कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे फार्मूला है आ वाला, इसमें जो फार्मूला यही लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल पुनः और अतः आ जाएगा। ठीक, ये आ की जगह पे जो है पुनः और अतः आ जाएगा, बाकी सब ऐसे ही होगा। ठीक, और यहाँ ओ की जगह पे रा आ जाएगा। ठीक, यहाँ ओ की जगह पे ये रा आ जाएगा। फार्मूला ऐसे ही सेम होगा। बाकी अब हम बात करते हैं विसर्ग का रा हो जाना। दूसरे नियम की बात करेंगे, विसर्ग का रा हो जाना। इसके पहले हमने आपको बता ही दिया है ओ कैसे होता है, और हमने पुनः और अतः के साथ बता ही दिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, विसर्ग का रा हो जाना। अब देखिए विसर्ग का रा कैसे होता है।
छोटा आ और बड़ा आ, मतलब अ को छोड़ के जितने भी स्वर हैं वो आएंगे। ठीक, अगर विसर्ग के पहले और बाद में, विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर, मतलब कौन सा बचा हमारा, ई बचा, ऊ बचा, री, ए, ओ, औ। ठीक, ई उ री, ए ओ औ, मतलब छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर अगर विसर्ग के पहले ये आते हैं और विसर्ग के बाद में जो है बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तीसरा, चौथा और पांचवा, और जो है अंतस्थ। तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ, मतलब छोटा आ और बड़ा आ को छोड़ के ई उ री, ए ओ औ। ठीक, ये आता है विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ आता है। तो फिर क्या होता है यहाँ पे, विसर्ग का आपका यहाँ क्या हो जाता है, रा हो जाता है। और बाकी पहले जो है सेम उतार देंगे और बाद में जो है सेम ऐसे आ जाएगा, और कोई परिवर्तन नहीं होगा इसके अलावा। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं थोड़ा सा। पुनः प्लस जन्म, अभी हमने बताया था आपका अपवाद में बताया था, तो यहाँ पे भी आएगा क्योंकि यहाँ पे जो है आपका आ आया। पीछे हमने आपको बता ही दिया पुनर्जन्म का कैसे होगा। यहाँ पे जो है कौन सा है, चा छा जा, चा वर्ग का तीसरा आया, मतलब तीसरा वाला यहाँ है चा वर्ग का। ठीक, तो यहाँ पे जो है आ क्या हो जाएगा, आधा रा हो जाएगा। ठीक, और हम बात कर लेते हैं जैसे एक निह प्लस बल। अब निह प्लस बल में क्या हो जाएगा, ये विसर्ग आपका रा हो जाएगा। ठीक, विसर्ग आपका रा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा निर्बल। और रा हमने बोला है आपका स्वर के ऊपर ही आएगा, स्वर की जो खड़ी पाई है उसके ऊपर ही आएगा, आपका रा आ जाएगा। और बा कौन सा है आपका, पा फा बा, पा वर्ग का तीसरा है। ठीक, तीसरा, तो आप देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ आ उ आया होगा, तो आपका वहां पे रा हो जाएगा। ठीक, हम बात करते हैं दूसरे नियम की इसके। अब ये वाला तो आपका हो गया, आपका यहाँ वाला फार्मूला ये नोट कर लीजिएगा। बाकी अन्य उदाहरण देखना चाहते हैं जैसे दुर्जन, दुर्बल, और आपका क्या हो गया दुरुपयोग, निर्धारणा, तो ये सब आपका इसका उदाहरण हो जाएगा। बाकी हम इसके आगे बात करने वाले कौन सा, कि जो है आपका विसर्ग का सा और सा मतलब तीनों सा के अलग तीन नियम है, वो कैसे होते हैं, कब छोटा सा होगा, कब बड़ा सा होगा, कब खष्टी सा होगा, तो उसकी बात हम करते हैं। विसर्ग का सा हो जाना। ठीक, कौन सा वाला सा, ये वाला सलगम वाला सा, विसर्ग का सा हो जाना। अब विसर्ग का सा कैसे होगा, इसमें हम बात करते हैं। देखिए, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर, और बाद में चा छा सा आया हो, तो विसर्ग का सा हो जाता है। अब विसर्ग के पहले
कोई स्वर हो, और बाद में क्या बोला मैंने, चा, छा या सा हो। बाद चा, छा या सा हो। सा आपका यही होगा, सलगम वाला सा। चा, छा या सा हो तब क्या होता है, विसर्ग जो है हमारा सा में बदल जाता है। ठीक, विसर्ग हमारा सा में बदल जाता है, ये आप नोट कर लीजिए। बाकी इसके पहले जो है ज्यों करते हैं, इसके बाद जो है ज्यों करते हैं उतार लेंगे। ये आपका हो गया फार्मूला। और इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं, जैसे निह प्लस छल। अब देखिए यहाँ पे छ आया है ना, तो यहाँ विसर्ग जो है, विसर्ग किस में बदल जाएगा, आधा सा में बदल जाएगा। और आधा सा को हम लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं। तो इसका हो क्या जाएगा, विसर्ग हट जाएगा, बाकी सा आ जाएगा और सब वैसे ही लिख दिया जाएगा, निश्चल। और हम बात कर लेते हैं एक दुश्चरित्र। दुह प्लस चरित्र। अब क्या इसमें चा आया है, चा किस में बदलेगा, आधा सा में। ठीक, चा अगर दिया है तो विसर्ग आधा सा में बदलेगा, तब क्या हो जाएगा, दू, और विसर्ग हमारा आधा सा में आ जाएगा, और चरित्र वैसे का वैसे लिख दिया जाएगा। क्या हो गया, दुश्चरित्र। ऐसे ही कुछ कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएगा। ठीक, निश्चिंत हो जाएगा आपका, निश्चल हो गया, दुश्चरित्र हो गया, दुशासन हो गया, तो ऐसे ही हो जाएगा। हाँ देखिए, दुशासन, दुशासन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। दुह प्लस शासन। अब देखिए इसमें सा आया है, अब क्या हो जाएगा, इसका विसर्ग जो है सा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दुशासन। वर्तनी शुद्धि में आता है तो बहुत लोग गलत करते हैं, ये वाला सा पहले कर देते हैं, ये वाला बाद में कर देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा सा, और हमने आपको पहले भी बताया था वर्तनी में क्या, ये जो सलगम वाला सा है ना, हमेशा खष्टी सा और ये वाले सा से पहले आता है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद कौन सा, विसर्ग का सा हो जाना। कौन सा वाला सा, खष्टी सा हो जाना। एक सा की बात होगी, अब खष्टी सा की बात करते हैं। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए विसर्ग खष्टी सा कैसे होगा, यदि विसर्ग के पहले ई उ, विसर्ग के पहले ई और उ। ठीक, और विसर्ग के बाद क्या है आपका, का, खा, टा, ठा। का, खा, टा, ठा और पा, फा। इतना है हमारा। यदि विसर्ग के पहले ई उ और विसर्ग के बाद का, खा, टा, ठा, पा, फा, मतलब ये कौन सा हो गया, पहला और दूसरा वर्ग, का वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हो गया। अगर ये आता है तो क्या होता है, विसर्ग हमारा जो है खष्टी सा में बदल जाता है, और बाकी पहले वैसे और बाद में वैसे ही उतार देते हैं। ये हमारा हो गया फार्मूला हो गया। हम इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। उदाहरण देखिए आप, निह प्लस कपट। तो इसमें देखिए क्या, का आया है आपका, का जो है आया है तो विसर्ग आपका क्या है, सा में बदल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निष्कपट। और एक एग्जांपल देख लीजिए, निह प्लस ठुर। अब यहाँ पे ठा आया है देखिए, तो यहाँ विसर्ग जो है सा, और ये भी ध्यान रखना आपका, इसके पहले छोटी ई या छोटा ऊ आ रहे हैं, ये भी आपको देखना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, निष्ठुर।
तो यहाँ हमने बात कर लिया विसर्ग का सलगम वाला सा और खस्ती वाला सा हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम आगे बात करते हैं। हमारा कौन सा नियम बचा, भी एक सा और बचा है। कौन सा वाला सा है देखिए, हम इसकी बात करते हैं। विसर्ग का ये वाला सा कैसा होता है, ठीक। बाकी इसको मिटा दे रहे हैं। याद होगा आपका नमस्ते वाला, तो ये नमस्ते में ही लगेगा, नमः प्लस्ते। सबसे आसान अगर कोई संधि है तो विसर्ग संधि है, क्योंकि उसमें आपको तुरंत पहचान हो जाती है, आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ता है, ठीक। तो आइए हम बात करते हैं अभी इसकी। यदि विसर्ग के बाद जो है ता, था या फिर सा आया हो, ठीक। विसर्ग के बाद यदि ता, था या सा आया है तो हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग जो है आधा सा में बदल जाएगा। और बाकी इसके पहले जो है वैसे उतर जाएगा, इसके बाद में वैसे। अब आइए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा, बहुत फेमस एग्जांपल है। नमः प्लस ते। नमः का मतलब नमस्कार हो गया, ते मतलब उनको, ठीक। नमः का मतलब नमस्कार, ते मतलब उनको, मतलब नमन है उनको जो चला रहे हैं इस पृथ्वी को। इसका अर्थ यही होता है नमस्कार का। नमस्ते करने में लोग आजकल शर्माते हैं। गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग चल गया है, लेकिन नमस्ते जो है। अब यहाँ देखिए क्या, इसमें ता आया है, ठीक। तो एक किस में बदल जाएगा, आधा सा में बदल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, बाकी उसके वैसे लिख देंगे, पहले यहाँ आधा सा आ जाएगा, बाद वाला भी ऐसे लिख देंगे। क्या हो गया, नमस्ते हो गया। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। निह प्लस संताप, संताप लिखिए या संतान, ठीक। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, सा आया है, कौन सा, ये वाला आया है, ठीक। अब यहाँ पे क्या बताया था कि ये विसर्ग आपका आधा सा में बदल जाएगा। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, निह प्लस संतान मतलब निसंतान। आधा सा आ गया और संतान वैसे ही आगे लगा दिया, ठीक। तो आपका सा का नियम हो गया। सा के तीनों नियम हो गए। विसर्ग ओ कैसे बदलता है, और विसर्ग जो है हमारा रा में कैसे बदलता है, और पुनः और अंतः के साथ रा में बदल जाता है, ठीक। तो यहाँ आपका हमने विसर्ग का बात की। अभी हमारा विसर्ग का थोड़ा सा, और विसर्ग का लोप कहाँ हो जाता है, ठीक, उन सब के बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे आपको। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में विसर्ग की आखिरी क्लास लेके। इसके बाद हमारा जो संधि खत्म हो जाएगा, फिर हम अगले अध्याय के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।